आज के वीडियो में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्व बल किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण क्या है और स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे निकलेगा और गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कैसे करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को चित्र और उदाहरण सहित आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्व या ग्रेविटी क्या होता है इसको समझा देते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, यानी जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, उसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वह आकर्षण बल है जो कोई दो वस्तु हैं उनके बीच में कार्य करता है। मतलब जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पढ़ाया था तब बताया था कि ऐसा आकर्षण बल जो किन्हीं दो वस्तुओं या दो पिंडों के बीच में कार्य करता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसमें दो वस्तुएं या दो पिंड कहे गए हैं, तो यदि इन वस्तुओं में से एक वस्तु को हम पृथ्वी मान लें, जो दो वस्तुएं हैं इनमें से एक वस्तु को हम पृथ्वी मान लें तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी मान लें तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। तो अब हम गुरुत्व बल की परिभाषा लिख सकते हैं कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या अपने केंद्र की ओर खींचती है या अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण हुआ। जो गुरुत्व बल है इस प्रकार से क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल का एक एग्जाम्पल हुआ। इसी बल के कारण मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तुएं अंत में लौटकर पृथ्वी पर ही आती हैं। आपने देखा होगा अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वे फिर से पृथ्वी पर लौटकर ही आते हैं। किस कारण से? गुरुत्व बल के कारण। अब इसी तरह से अन्य उदाहरण अगर इसके देखे जाएं, जैसे ऊपर फेंकी गई गेंद का नीचे आना, पेड़ों से पत्ते व फलों का नीचे गिरना, नल से पानी जमीन पर गिरना, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से हम गुरुत्व बल की इससे आसान परिभाषा लिख सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर आरोपित बल गुरुत्व बल कहलाता है। ये आसान सी परिभाषा हो जाएगी गुरुत्व बल की या कहिए कि ग्रेविटी की। बता दें कि इसी बल को उस पिंड का भार भी कहा जाता है। ये जो बल है इसी बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। चलिए अब गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी एक्सेलरेशन की परिभाषा समझा देते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। कोई पिंड है उस पर आरोपित जो गुरुत्व बल है उसी आरोपित गुरुत्व बल के कारण उस पिंड में जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। अब देखिए इस परिभाषा को और भी अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। देखो, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी गई, कोई भी वस्तु है ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की तरफ गिरने लगती है। जो गुरुत्व बल है, ग्रेविटी है, उसके कारण पृथ्वी की तरफ गिरने लगती है। जब वह गिरने लगती है तो उसका वेग बराबर बढ़ता ही जाता है, यानी जैसे जैसे वो गिरती जाती है वैसे ही वैसे उसका वेग बढ़ता ही जाता है और वेग बढ़ने से उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब वेग बढ़ता जाता है तो वेग बढ़ने से उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है या इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण की एक दूसरी परिभाषा भी हम बता सकते हैं कि मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक अगर पूछा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक में CGS पद्धति में
गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और MKS पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध को समझा देते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी ये है, माना ये है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। आप पहले यहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान M तथा इसकी त्रिज्या को ये मान लीजिए केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से ये वाला जो भाग होगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे ये त्रिज्या होती है, ये क्या है, त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R में लेते हैं। तो द्रव्यमान M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी का द्रव्यमान M है और त्रिज्या कैपिटल R है। अब माना कोई वस्तु, तो यहां पर वस्तु बना लेते हैं, ये है, मान लेते हैं कोई वस्तु है या कोई पिंड है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इसका द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। और यह जो वस्तु है ये पृथ्वी तल पर स्थित है या उससे ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी तल पर या उससे ऊंचाई पर स्थित है। यहां से अगर इसके केंद्र बिंदु को लिया जाए तो देखिए केंद्र बिंदु यहां आएगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां ये भी लिख सकते हो कि पृथ्वी तल पर अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। ये जो वस्तु है इससे पृथ्वी तल पर या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। अब ये जो वस्तु है, वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी अगर लिया जाए, ये वाली अगर दूरी लिया जाए, पृथ्वी के केंद्र से दूरी, वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, जिसको भी मान लेते हैं कि R है। वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी R के बराबर ही होती है, बराबर ही मानी जा सकती है, यानी इस R के बराबर इसकी दूरी भी मानी जा सकती है। कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा दीजिए। गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान R स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण नियम में मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे आया है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल, पृथ्वी ने जो वस्तु पर बल लगाया है, तो गुरुत्व बल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान बटे R स्क्वायर। ये जो बल F है, बल F के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण G है, बल F के कारण गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु में लिख दीजिए, वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g उत्पन्न हो जाता है। यानी जैसे जैसे ये वस्तु नीचे गिरती जाएगी तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण कौन सा है, स्मॉल g। तो इसीलिए कहा गया है बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न हो जाता है। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, मैंने न्यूटन का जब नियम आपको समझाया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या था, बल बराबर
द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन के दूसरे नियम में क्या था? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मतलब ये हुआ कि F बराबर mg, F बराबर mg। अब जहां पर F है वहां पर mg लिख लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए अब इस समीकरण का मान इस समीकरण में रख देते हैं, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 थी F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे R स्क्वायर, ये समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 आई है F बराबर mg। इसका मतलब ये हुआ कि F की जगह पर mg लिखना है। mg बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा जब मान रखेंगे तब। और इसके बाद में अब G बराबर निकाल दीजिए। तो G बराबर आ जाएगा G बराबर कैपिटल G M बटे R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये M और ये M कट गया तो ये आ जाएगा R स्क्वायर। इस प्रकार से ये गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकल आया। अब चलिए गुरुत्वीय त्वरण G के मान का परिकलन बता देते हैं कैसे करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण G के मान का परिकलन करने के लिए गुरुत्वीय त्वरण G के मान को ज्ञात करने के लिए देखिए यहां पर ये थी समीकरण 1, ये थी समीकरण 2 और ये जो मान आया है गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र आया है इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 में G M और R का मान रख देते हैं, G M और R का मान। तो यहां पहले समीकरण लिखते हैं स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल G M और R स्क्वायर। अब मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका मान रख देंगे। तो देखिए ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, इस नियतांक G का मान 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, इसको यहां लिखना है। और इसके बाद जो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये हो जाएगा। और अब R का लिखेंगे तो अब R का लिखने के लिए तो ये पृथ्वी की त्रिज्या थी, तो पृथ्वी की त्रिज्या R बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। अब इसमें ये सारे मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M अपान, इसको इधर कर लें, हालांकि यहीं भी आप लिख सकते हैं। तो R स्क्वायर मान रखने पर क्या होगा 6.7 × 10⁻11 गुणे 6 × 10 की पावर यानी घात 24 और 6.4 × 10⁻6 और R स्क्वायर था तो यहां इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान निकल आएगा। इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण G के मान का परिकलन कर लेंगे। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।